Hello everyone, welcome back to this channel where we think how to think for JEE level physics and maths and chemistry. But today I have a question from friction, NLM and friction mix से थोड़ा सा friction chapter and उससे related एक question है which I haven't read before. तो ये video बहुत raw real होने वाला है जिसमें I'll try to think what to do. So we'll start by solving. Question कह रहा है कि एक block of mass 1.5 kg, we always have to draw the diagram. Block of mass 1.5 kg rests on a rough horizontal surface. ठीक है? A horizontal force applied to the block increases uniformly from 0 to 15 Newton in 5 seconds. यहाँ इन्होंने दिखाया है कि एक फोर्स है जो है 3T, 0 to 15 न्यूटन जा रहा है वो 5 सेकेंड में. डिटरमिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स. टाइम अगर 5 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? म्यू एस फॉर दिस सरफेस is equal to 0.6 and mu k is 0.5 and g is our 10. देखो अब हमें फाइंड करना है कि 5 सेकेंड्स के लिए कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई. फर्स्ट थॉट होगा कि हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस निकालने के लिए, बट वो कम्प्लीटली इनवैलिड होगा बिकॉज जो फोर्स है वो 3t के इक्वल है. बिकॉज फोर्स वेरिएबल है एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगर फोर्स वेरिएबल है, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगी. बिकॉज एक्सेलरेशन वेरिएबल है, दैट मीन्स वी कांट अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन. So we need to use our mathematical tools which are integration and differentiation to solve this actually. तो इन्होंने कहा 0 to 15 न्यूटन तक चला जाता है ये फोर्स इन 5 सेकेंड्स विच इज विजिबल ऑल्सो, क्योंकि जब T5 होगा तो ये 15 हो जाएगा, तो मतलब 5 सेकेंड में 15 न्यूटन विच इज visible through this formula that this relation that they've given us. इन्होंने कहा म्यू एस इज 0.6 एंड म्यू के इज 0.5. दिस इज अ 1.5 kg बॉडी. तो इसका जो नॉर्मल होगा, जो mg होगा बेसिकली दैट विल बी 15 ऑफ बाय 10 इंटू 10 विच इज 15 होगा ये नॉर्मल जो इस पे लग रहा होगा. तो फ्रिक्शन निकाल लेते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 6 by 10 of 15 and kinetic friction is 5 by 10 of 15. 5 3s are 5 2s are. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 9 है और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जैसे 7.5. तो उन्होंने कहा कि 5 सेकेंड तक के बाद 15 फोर्स लग रही है, बट चीज़ ये है बिकॉज 9 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 9 है, तो बिकॉज ये इस बॉडी को इधर कोई खींच रहा है तो इस तरफ को लगेगा फ्रिक्शन एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 लग सकता है. तो जब तक ये जो फोर्स है वो 9 से छोटा है तो ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि इतना अवेलेबल फ्रिक्शन है जो उसको रोक सके. तो जब ये फोर्स होगी 9, F इज इक्वल टू 3 इंटू 3 होगी, मतलब एट 3 सेकेंड्स जब ये 9 न्यूटन के इक्वल होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा 9 के इक्वल. एंड इस पॉइंट के जस्ट dt टाइम के बाद ये बॉडी एक्चुअली मूव करने लग जाएगी बिकॉज फोर्स बढ़ जाएगा और जो हमारा म्यू एस है वो कम पड़ जाएगा. अब जब वो बॉडी फाइनली चलने लग पड़ी है तो म्यू एस नहीं लगेगा, म्यू के लगेगा बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज द बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग. तो इस सब से हमें पता लग गया कि एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड बॉडी विल एक्चुअली स्टार्ट मूविंग. 0 to 3 सेकेंड्स के लिए तो उसने कुछ करा ही नहीं, और हमें पूछा हुआ डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स में 0 to 3 उसने कुछ करा नहीं, कितना रह गया 3 to 5 सेकेंड्स. सो हमें एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो 3 to 5 सेकेंड्स के बीच में निकालना है. ठीक है, ये पता लग गया. अब व्हेन द बॉडी विल फाइनली स्टार्ट मूविंग, म्यू एस जो है वो तो लगेगा ही नहीं, म्यू के की वजह से जो है फ्रिक्शन लगेगा 7.5. तो ये सब मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमें पता लग गया कि इस बॉडी पे एक कांस्टेंट 7.5
लग रहा होगा फोर्स। आई होप मैंने 7.5 ये इनिशियली करेक्ट कैलकुलेट करा था। इट वॉज 5/10 of 15, 5/2 of 15, so yes that's correct, 7.5 is correct। तो इधर को लग रहा होगा। तो इस बॉडी पे एट एनी इंस्टेंट एफ नेट जो है दैट विल बी 3t minus 7.5। एफ नेट is also equal to mass into acceleration, so acceleration will be 3t minus 7.5 by mass, which is 1.5, which on division I get 2t minus 5, 15 5s are 75, so 2t acceleration will be 2t minus 5 at any instant। अब यहाँ पर करेंगे हम इंटीग्रेशन, बिकॉज हम एक्सेलरेशन को कर देते हैं दोनों साइड हम dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a dt इज इक्वल टू 2t dt माइनस 5 dt एंड इसके साथ आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। तो a dt एक्सेलरेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं वेलोसिटी आता है, बिकॉज वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन आता है। तो फिर क्योंकि अब v डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा 2t²/2, जिसको मैं t² लिख दूंगी, माइनस 5t। ठीक है, अब लिमिट्स लगाएंगे, टाइम की लिमिट्स लगेंगे 3 to 5 सेकेंड्स, बिकॉज उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 3 to 5 डाल देती हूँ मैं। और इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 होगी, बिकॉज बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, हमें फाइनल निकालनी है अभी। तो मैं इसको यहाँ पर अगर सॉल्व करूँ, आई जस्ट चेक कि ये पार्ट वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। यस, सो दिस विल बी v इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे 25 माइनस 5 5 25, तो ये 0 हो गया। 0 माइनस 3 3 9 माइनस 15, तो दैट विल बी आर 6, राइट। 9 माइनस 15 विल बी माइनस 6 एंड माइनस बाहर है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी 6। ठीक है, अब वेलोसिटी को हम लिख देंगे dv/dt, सॉरी वेलोसिटी को हम लिख देंगे dx/dt इज इक्वल टू 6, सो dx विल बी इक्वल टू 6 dt। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल बी x इज इक्वल टू 60। लिमिट्स फिर से इस पे लगेंगे 3 to 5, और x पे क्या लिमिट्स लगेंगी, बिकॉज स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे हैं 0 है, पोजीशन वेक्टर 0 है, तो फिर लास्ट वाली निकाल लेते हैं, xf निकाल लेते हैं। So final position vector will be equal to 6 5s are 30 minus 6 3s are 18, 10 minus 8 2 minus सही करा ना मैंने, ये 12। So displacement आ रही है 5 सेकेंड में 12 के इक्वल। I'll just check because I don't think ये correct है, because this is the first approach that I take। वेरी सरप्राइजिंगली इसका जो आंसर है वो है 4.67, एंड आई एक्चुअली हैव नो आइडिया क्यों। ठीक है, सो हम ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जहाँ पे आई हैव नो आइडिया हाउ द आंसर केम, आई जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन एंड सी की क्या गलती हुई है। इन्होंने कहा अ ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, बिकॉज रेस्ट कर रहा है तो हमारा जो assumption था कि u is 0, that is correct। A horizontal force applied to the body increases uniformly from 0 to 15 Newton in 5 seconds। Wait a second, नहीं मैं सही कर रहा, रुको। A horizontal force applied to the block increases uniformly from 0 to 15 Newton in 5 seconds। ठीक है, determine the displacement of the block after 5 seconds। After 5 seconds मतलब हाँ वही 0 to 5 में हुआ ना, 0 से लेके 5 सेकेंड में डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। A horizontal force applied to the block increases uniformly from 0 to 15 Newton in 5 seconds। सही बात है, जब टाइम होगा 5 सेकेंड तो फोर्स हो जाएगा 15, है ना। पर जो मैक्सिमम इन्होंने दिया हुआ टेक म्यू एस इज 0.6 एंड म्यू के इज 0.5, तो म्यू एस को मैंने अगर 6/10 लिया, 6/10 इंटू 15
will be 3 3s are 9. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो स्टैटिक अवेलेबल है वो 9 है, बट फोर्स जब 3 seconds द फोर्स विल बिकम 9, तो वो इक्वल हो जाएगा, विच विल बी जस्ट द पॉइंट जहाँ हमें मिल जाएगा कि हमें पता लग जाएगा कि बेसिकली इट्स जस्ट द पॉइंट द बॉडी जो है अभी स्टार्ट करी है मूव होना। उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट के टाइम तो म्यू के ही लगेगा, तो 5/10 ऑफ 15, तो दैट विल बी 5/10, हाफ ऑफ 15 7.5, तो हाँ मैंने 7.5 भी ठीक लिखा है। फोर्स है 3t, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करनी थी जो हमने यहाँ इंटीग्रेट वगैरह करा है, मैं दोबारा देख लेती हूँ। एफ नेट, यस आई होप आई एम करेक्ट कि इस बॉडी पे 2 ही फोर्सेस लग रहे हैं, तो 3t 7.5, 3t - 7.5। एक्सेलरेशन में मास से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो दैट बिकम्स करेक्ट। एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैंने दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई करा, तो ये आया 2t²/2, तो t² - 5t। लिमिट्स आई होप मैंने ठीक लगाई है, 3 to 5 seconds, दैट विल बी 0 - 525। मेरे को कैलकुलेशन एरर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं। सी अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव डन, मैंने कुछ लॉजिक ज़्यादा लगाया नहीं है, मैंने सीधे इंटीग्रेशन वगैरह करा है, मैथमेटिकल सा है, तो आई डोंट नो कहाँ स्कोप रह गया कुछ गलती रहेगा। सो मेरे को लगता है मे बी द आंसर इज रॉन्ग गिवन बैक, बिकॉज 4.67 इज टू ऑफ, है ना। ऐसा भी नहीं कह सकते कि जी 9.8 ले लिया होगा टाइप। तो इफ़ यू नो व्हाट्स रॉन्ग प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, और आई आस्क माई सर who's anyway is going to discuss this tomorrow, and we'll discuss it in the next video. Bye bye.